सर हम हमारे साइट पे आए, यहाँ पर हम देखेंगे एसीपी का काम जो होता है, इंस्टॉलेशन कैसे होता है या यहाँ पर हम जान लेंगे। तो अभी हमारे साथ मनीष सर है। मनीष सर ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिया है उनकी कंपनी ने। तो काम कैसे होता है, किस हिसाब से काम होता है, यहाँ पर कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सब हम यहाँ पर सीखेंगे। तो मनीष सर अभी आप हमें ये पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है इसका ये कैसे करते हैं ये बता दीजिए। सर अभी क्या है, मैं यहाँ पे एज ए कॉन्ट्रैक्टर हूँ। Yes. मेरा कंपनी ये डीप टेक्निकल सर्विसेज है। ग्रेट। और हम लोग नैनटोंग के अंडर में काम कर रहे हैं। Yes. नैनटोंग एक चाइनीज कंपनी है, Yes, ठीक sir. है, जिन्होंने यहाँ पे रासल खेमा जो शेख है उनकी फैमिली से उन्होंने वो लिया हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट। Yes. और उसके बाद उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ सब लोगों को। Yes. अब यहाँ पे हमारा जो काम है वो एसीपी का है। एसीपी में हम लोग क्या करते हैं कि ये सिविल का काम हुआ है। अभी सिविल के काम में क्या होता है, कभी कभी ये जो दीवार है ना एक लेवल पे नहीं है, कई जगह पे आप देखेंगे तो आपको बराबर लेवल नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको एक रिफ्रेश लाइन मिला हुआ है ये जीआरसी का। अब ये जीआरसी को हमको रिफ्रेश लाइन लेके चलना है। अभी जीआरसी का ये जो पॉइंट है यहाँ से हमको 30 सेंटी आउट होना है। ओके। 30 सेंटी आउट होना है तो हम क्या करते हैं, अपना ये जो एंगल है 25 रखते हैं और इसके नीचे ही रहना है। तो जब इसके नीचे रहना है तो इसके नीचे हम 2 सेंटी डाउन करके, क्योंकि जो सीट है अगर आप इस जगह पे देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट पे आइए। अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट देखेंगे यहाँ से इस जगह यहाँ से ये देखिए ये टर्न है ये जो है ना। यस। तो बाहर से जब आपका रेन वगैरह आएगा वो होगा तो पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इसकी वजह से ये टर्निंग किया हुआ है। और वहाँ यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ पे हम क्लोज करेंगे सिलिकॉन से। ओके। सिलिकॉन से, और इसका जो मटेरियल है प्रॉपर वो लगाएंगे ताकि पानी आएगा और इधर से आके और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने स्लोप भी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके सर, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। तो हमको यहाँ पे इसको अंदर करने के लिए कम से कम 2 सेंटी डाउन रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 सेंटी के करीब। 1 सेंटी के करीब। और उसके हिसाब से इसके हिसाब से फिर हम इसका लेवल निकालेंगे। यस। ओके, लेजर से लेवल निकाल के और फिर ये हमारा सेक्शन है 40x40 का एंगल है। 40x40 का एंगल। यस। थिकनेस जो है वो 5 मिली है। यस, 5 mm की थिकनेस। यस, ठीक है। yes. तो ये हम पूरा का पूरा एंगल, हम वॉल एंगल पूरा लगा देंगे चारों तरफ। Yes. जब ये वॉल एंगल हमारा एक लाइन मिल गया ये और ये जब दोनों मिल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट जो है हमारा एमएस सपोर्ट है। एमएस सपोर्ट हम ऊपर एंकर बोर्ड पे करेंगे। हमारा इसका जो एंकर फास्टनर लिया है हमने 20 सेंटी का लिया है। 20 सेंटी का। ओके। वो भी हम वो करेंगे, फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद में फिर इसके लेवल के हिसाब से हम इसको यहाँ पे नट बोल्टिंग करेंगे। नट बोल्टिंग करने के बाद में एक बार चेक कर लेंगे कि स्ट्रेंथनिंग ओके है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं होगा कि मतलब ये एंकर बोल्ट बाद में नीचे आ जाए। ये सब चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में फिर हम ये रॉकुल है, अब ये क्या है, हमारा एल्यूमिनियम फॉइल रॉकुल है। वन साइड एल्यूमिनियम है, वन साइड नहीं है। हाँ। तो इसको हम लगाते हैं जो ह्यूमिडिटी वगैरह जनरेट होती है। हाँ। क्योंकि ये समंदर है। और यहाँ पे जब ये एसीपी शीट लग जाएगा तो अंदर कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है। आपका हीट जनरेट होगा। तो वो हीट क्या करेगा, इसके स्लैब को और ये क्या नाम है वॉल को हीट करेगा। तो अंदर एसी चल रही है। यस, बराबर सही। 18, 20, 22 पे चल रही होगी। यस, बराबर। बाहर आपकी पूरी हीट है 50, 60, 70 डिग्री की। तो उससे क्या होगा कि दीवार अंदर क्या होगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। और उसके बाद में फिर वो ये पानी के कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। और इससे क्या होगा, वॉल पे फंगल आना शुरू हो जाएगा। तो और उनको एसी का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि भाई एसी कूलिंग कर रही है, सब कुछ है, लेकिन कूलिंग नहीं हो रही है। एसी चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं हो रहा। तो ये सब तो इसकी सेफ्टी के लिए हम लोग ये लगा देते हैं। ओके, रॉकुल। ठीक है। ये जब लग जाएगा उसके बाद हम लोग इंस्पेक्शन रेज करते हैं कंसल्टेंट को। और उसका कंसल्टेंट आके सब कुछ चेक कर लेगा कि हाँ सब कुछ बराबर है, ठीक है, परफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो हम लोग को क्लोजिंग के लिए क्लियरेंस देते हैं। जब क्लोजिंग के लिए क्लियरेंस देंगे तो हम आके ये सीट अपना लगा लेंगे। ओके। अभी कंसल्टेंट आएगा तो सर चेक क्या करेगा यहाँ पर? अब वो आके यही सब चेक करेंगे कि ये एंगल बराबर है या नहीं है, लेवल बराबर है या नहीं है। अभी 30 सेंटी का उन्होंने बोला हुआ है हमको बाहर करने के लिए, तो 30 सेंटी हो रहा है कि ये जो अपना एंगल जो सेक्शन एंगल आया यहाँ पर, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर बाहर आए कि नहीं वो चेक करेगा। हाँ, ये सभी चेक करेगा। और उसके बाद पैनल इक्वल मतलब सही है कि नहीं है, उसका व्यू कैसा आ रहा है। अभी कहीं पे आप देखेंगे कि जीआरसी आपका कर्व में है। तो ये सब जीआरसी जो है कर्व में। हाँ, तो उस जगह पे हमारा जो पैनल है, पैनल भी उसी के हिसाब से कर्व में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा जीआरसी कर्व में है तो पैनल सीधा चले जाएगा, नहीं, उसको हमको कर्व में ही लेके जाना पड़ेगा। तो अभी इसकी कटिंग सर कैसे कर्व में मिले? अभी हमको यहाँ पे तो स्ट्रेट है। यहाँ पर स्ट्रेट है। वो कॉर्नर पे आप देखेंगे कर्व होगा और यहाँ पे आगे कर्व होगा, फिर वो एंड में जाके कर्व होगा। तो इस तरह के पैनल अगर आप बिल्डिंग में और भी जगह पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने कर्व का बनाया हुआ है, उसी के हिसाब से
कर्व बनाया हुआ है। ओके तो जैसे जैसे जीआरसी जाएगा उसी तरीके से हमको एसीबी को लेके जाना है। ओके, कंप्लीटली पूरा कर्व मिलेगा यहाँ कंप्लीटली पर। पूरा कर्व लेके जाना है। यस, ओके। ये है पूरा प्रोसेस। और अभी सर ये क्रेडल जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब मतलब आपके कंपनी का है क्या, आपको कंसल्टेंट प्रोवाइड, नहीं, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करेंगे, जो नेनटोंग है, नेनटोंग ने प्रोवाइड किया हुआ है। यस यस, और ये हमको यूज बहुत सारी जगहों पे यूज में आएगा। यस जैसे अभी जीआरसी लगाने के लिए यूज कर रहे हैं, बराबर। फिर ये पेंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। Yes, बराबर। फिनिशिंग के लिए अगर आप बाहर देखेंगे तो बहुत सारी जगह पे पेंटिंग इन्होंने फिनिश किया है। बराबर। फिर हम यूज करेंगे यहाँ पे सिलिकॉन वगैरह लगाने के लिए। और जैसे ये ज्वाइंट जो आएगा तो यहाँ पे भी हमको जरूरत पड़ेगा और इधर का जरूरत पड़ेगा। यस सर, क्योंकि हमारे स्कैप फोल्डिंग का एक लिमिट है। Yes. हम स्कैप फोल्डिंग यहाँ से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। बराबर। तो उधर का जो है हम क्रेडल से करना पड़ेगा, ये हम स्कैप फोल्डिंग से स्कैफोल्डिंग से करेंगे। जी। बराबर, सही सर। यस, और स्कैफोल्डिंग भी वही कंपनी इंस्टॉल करके दे रही है क्या आप? मेन कॉन्ट्रैक्टर ही मेन कॉन्ट्रैक्टर दे रहा है, वो उनके बस अभी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, आप पूरा एसीबी बस फिटिंग करोगे। जी, जी, जी। यस, अभी ये जो मटेरियल है सर, ये मटेरियल भी आपने लिया है, मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है मटेरियल? मटेरियल हमारे तो सर इसकी कॉस्टिंग क्या जाती है, कैसे जाती है? इसकी कॉस्टिंग अभी वो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। कि आपके सीट के ऊपर है कि किस तरह का सीट है, कौन सा Yes, क्वालिटी है, और उसके Yes. वो हिसाब से रेट अप डाउन होता रहता है। यस यस, Quantity- फिर भी सर quantity भी एक अच्छी क्वालिटी का रेट, एक मीडियम क्वालिटी का रेट और एक लो क्वालिटी का रेट क्या होता है यहाँ पर? अभी देखिए, अगर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन का पूरा कंप्लीट बात करें Yes, तो yes. अगर हाई क्वालिटी में जाएंगे तो आपको, लो क्वालिटी में जाएंगे तो 350 से स्टार्ट होता है per square meter? हाँ, पर स्क्वायर मीटर। और Yes. 750, 1000, 1200, मतलब हाई क्वालिटी का अच्छा रेट मिलता है। डिपेंड करता है कि आपका कैसा डिजाइन है और कैसा आपका ये सभी चीजें हैं। यस यस यस, तो ये सब कंसल्टेंट आपको थिकनेस वगैरह सब प्रोवाइड करता सब होगा कुछ कि हो यही हमें चाहिए, उस हिसाब से कर देंगे। वो अपना स्पेसिफिकेशन वो देंगे, अपना कलर जो है वो बताएंगे कि किस तरह का कलर चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे वुडन टेक्सचर दिया हुआ है। यस यस, ठीक है, उसके बाद में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमको ज्वाइंट पता नहीं, मतलब पैनल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ, अगर कि पैनल लगा हुआ है, Yes. तो अगर आप जाएंगे 204 में, हाँ. तो आप देखें वहाँ पे हमने मॉकअप लगाया हुआ है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हमारा कोई भी, मतलब आप नीचे से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सिंगल सीट है। यस ये बराबर। हालांकि ये कई, मतलब 1-1 मीटर का हमने पीस लगाया हुआ है। हाँ हाँ, बट आप नीचे से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा एक सिंगल सीट दिखाई देगा। तो सिलिकॉन की क्वालिटी, मतलब ये कलर का क्वालिटी है। ओके तो कलर को, सिलिकॉन का कलर हम एक स्टैंडर्ड यहाँ पे, मतलब कस्टमाइज मंगा के रखे हैं। यस, ये पैनल के हिसाब से। ओके तो वो क्या, वो पैनल के साथ मैच हो जाएगा, और जब मैच हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे ज्वाइंट है। ओके, तो ज्वाइंट दिखेगा ही नहीं एक्चुअली में। तो ये सिलिकॉन की कमाल है सर। हाँ, ये सब सिलिकॉन के कलर का कमाल। अगर थोड़ा सा भी कलर डिफर होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे सिलिकॉन है। बट अगर कलर टोटली मैच करके बनाते हैं आप, हाँ, तो लेकिन उसका कॉस्ट आपको ज्यादा जाता है। तो आपने फिर ये जो कलर है इसको डायरेक्टली मैच करके बनाया हाँ, सिलिकॉन डायरेक्ट को? मैच करके, और सिलिकॉन कंपनी से डायरेक्टली हमने ये स्पेशल ऑर्डर करके मंगाया है। तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा जाती उसकी होगी कॉस्टिंग आपको ज्यादा फिर भी कितना परसेंट ज्यादा जाती है कॉस्टिंग? उसका कॉस्टिंग कम से कम नॉर्मल से कम 10 से 15% बढ़ जाता है। एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। ओके क्योंकि वो केवल आपके लिए बना रहे हो, वो कहीं और पे यूज नहीं होगा। ओके, तो हम इसका मॉकअप भी देख लेंगे एक बार। हाँ, तो हमें पता चल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर सर ने पूरा हमें सिस्टम समझा दिया है, कैसे कैसे काम हो रहा है। यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने पूरे चैनल्स, मतलब यहाँ पर वॉल सेक्शन बताया सर ने, वॉल हैंगर, वॉल चैनल, सेलिंग सेक्शन, जिसको हम पेरीमीटर चैनल भी बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो ये अपना वॉल चैनल है, उसके ऊपर सर ने अपना ये कौन सा सर उल बोला आपने? रॉपुल है, रॉपुल बताया। 5 सेंटी का रॉपुल है। 5 सेंटी का रॉपुल है ये, 5 सेंटीमीटर का, मतलब 3 mm की उसकी थिकनेस है। ये हीटिंग रेजिस्ट करने के कारण इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये सेक्शन है सब पूरे। और यहाँ पर जो सर ने बताया था, यहाँ पर हमने मतलब सर ने जो इस्तेमाल किया है वुड सेक्शन वाला अपना ये एसीपी का चैनल, तो ये इस्तेमाल किया। अभी जो फिनिशिंग थी, तो सर ने फिनिशिंग कैसे अचीव किया, क्या किया, तो हम ये थोड़ा मॉकअप में देख लेंगे। सर ये है हमारा मॉकअप Yes. मॉकअप रूम। अभी आप देख रहे होंगे, ये हमारा 2 BHK मॉकअप रूम है। यस, ये लिविंग है। सर यहाँ पर इंडिया में अगर जाओगे ना आपको, तो मॉकअप मतलब चलेगा कि एक काम है उसको हम साथ साथ तैयार कर रहे हैं, तो वो मॉकअप बोला जाता है। हाँ, यस, अभी यहाँ का मॉकअप क्या है एक बार एक्सप्लेन करिए हमारे मॉकअप मीन्स सैंपल रूम। सैंपल तो प्लान। ये हमारा सैंपल रूम है। अभी ये सैंपल रूम है हमारा। ये क्या है, ये लिविंग एरिया है, ये हमारा किचन हो गया। यस बराबर, हमारा एक गेस्ट रूम हो जाएगा और एक मास्टर बेडरूम हो जाएगा। यस बराबर। तो गेस्ट रूम का, और उसके बाद में एक पाउडर रूम है, आ जाएगा यहाँ पे। ये Yes. पाउडर रूम जो कि हमारे सभी गेस्ट के लिए और इनके लिए हो जाएगा। यस, और ये हमारा मास्टर बेडरूम, लास्ट में हमारा जाके मास्टर बेडरूम। यस। मास्टर बेडरूम के बाद में आपको ये दिखेगा कि हर जगह पे आपको बालकनी सबके लिए मिला हुआ है। बालकनी तो सबके लिए है, ठीक यस है। परफेक्ट, स्पेशल सबके लिए बालकनी, मतलब सेपरेट प्रोवाइड करते हैं। यस, उसके बाद में ये चीज का मैं बात कर रहा था, जो हमारा एसी पे का चालू था उसका मॉकअप। यस, अभी ये हमारा बालकनी है, और Yes. ये हमारा एसी की सीट है।
यस तो इसमें पूरे में आप देखेंगे कि एक लाइट लगा हुआ है। यस बराबर। बाकी ये हमारा सिलिकॉन था जो कि हमने मैच किया हुआ है। जब आप नीचे से देखेंगे यस तो आपको ये सिंगल पैनल Seamless दिखाई दिखेगा, देगा, पूरा ये seamless नहीं दिखाई दिखेगा। देगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट पैनल है यस या क्या है। तो ये चीजें हैं, और ये आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये हाँ। जगह से लेके और लास्ट तक का हाँ। पूरा एक लाइन दिखेगा कंप्लीट एक आपको। लाइन में। ठीक है, तो आपका जो एसीपी ये जीआरसी है, जीआरसी भी एक लाइन में जाएगा। हाँ हाँ और आपका जो पैनल है ये भी एक लाइन ये में भी एक जाएगा। लाइन में जाएगा। ये पूरा का पूरा तो इसकी लाइन लेवल कम्प्लीटली मैच इसका होनी लाइन चाहिए। लेवल मैच होना चाहिए। यस अगर वो चीज मैच नहीं होगा तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट हो जाएगा जी। फिर आपको उसको रिस्ट्रक्चर करना Right. पड़ेगा। फिनिश की एसीपी है यहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ पे तो- हमारा निशेष है, आप ये देख सकते हैं। देख लीजिए पूरा का पूरा फिनिशिंग करके ये रखा है हमारा यहाँ वुडन पर। टेक्सचर है पूरा। यस वुडन टेक्सचरिंग किया है। और यहाँ पर आपने देखा होगा जो सिलिकॉन का कलर है वो भी यहाँ पर मैच हो रहा है अपने एसीपी पैनल के साथ। मतलब जो वुडन टेक्सचर इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ये वुडन फिनिश इस्तेमाल किया है, सेम टू सेम उसके साथ मैच हो रहा है। सिमलेस पैटर्न दिखाई दे रहा है। हम लोगों को बताया, हमने किया, इसी वजह से ये हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर हमने सिलिकॉन भरा है। अदरवाइज क्लाइंट लोग देखेंगे, कोई बाहर से दूर से देखेगा तो उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका कलर एकदम परफेक्टली मैच करके रखा है सर ने। यस तो अच्छा काम हुआ है सर, बेस्ट है। और इसका जो आप बालकनी देखेंगे ना तो हाँ। बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, हाँ हाँ तो हाँ सारे के सारे एक लाइन में ही आएंगे। यस 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 आपको यहाँ से आप देख लेकर और लीजिए यहाँ इसकी तक जो आप लाइनिंग देखेंगे। दिखाई दे रही है आप लोगों को, मतलब यहाँ की, ये देख लीजिए एकदम स्ट्रेट सीधी लाइनिंग है। मतलब जो जीआरसी है ऊपर का, जीएफआरसी बोलो या जीआरसी बोलो, उसकी ऊपर की लाइनिंग और अपनी नीचे की अपनी एसीपी की लाइनिंग, ये आपको सीधी की सीधी दिखाई दे देगी। और अगर ये अंदर बाहर हो रहा है तो ये जो अप्रूवल हो जाएगा उसका रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा आपको, तो फिर से उसको लाइन लेवल बनाना पड़ेगा। यस बता दिया, हमने कर्व का सेक्शन भी देख लिया, ये सब देखिए। तो इसकी ड्राइंग मिलती है सर आपको कम्प्लीटली पूरी? आपको सबसे पहले हमको ड्राइंग मिलता है। यस और ड्राइंग भी हमको अप्रूव मिलता है, जैसे अभी हम आपको दिखा सकते हैं। यस है आपके पास अभी ड्राइंग? जी जी, यस अभी ये हमारा ड्राइंग है। ठीक है, तो ये हमको पूरा साइन एंड स्टैम्प्ड एंड जो भी कमेंट रहेगा Yes, उसके yes, हिसाब yes. से हमको आएगा। यस ठीक है, फिर हमारा ये ग्राउंड फ्लोर का है, ये Yes. हमारा फर्स्ट फ्लोर का है, ये हमारा ग्राउंड पोडियम Typical एंड ये floor. फर्स्ट फ्लोर। तो ये फर्स्ट फ्लोर का आप अभी देखेंगे तो ये जितने भी ऑरेंज कलर दिख रहा है ना, हाँ, ये सब हाँ. हमारे एसीबी पैनल है। यस ठीक है, ओके तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आप सारे साइज दिए हुए हैं। यस कभी कभी क्या होता है ये चेंज हो जाता है। Yes. चेंज हो जाता है क्योंकि तो सिविल है, हाँ. तो सिविल के वजह से हमारा थोड़ा आगे पीछे कहीं वॉल बराबर नहीं है, कहीं कुछ है, तो इसके वजह से कहीं मतलब 1-2 सेंटी का या 10 सेंटी का या 5 सेंटी का फर्क आ जाता है। हाँ. तो फिर हम लोग उसको इसके हिसाब से मैच करते हैं। अगर वो मैच हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग फिर एक इक्वल डिवाइड करते हैं। डिवाइड Yes, करके फिर बराबर. कंसल्टेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं। उनके क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं, हाँ. तो उनको हम इंजीनियर है, क्वालिटी कंट्रोलर इंजीनियर को बता देते हैं, तो वो देखते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ ये सही डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ. या उनको अगर कुछ एडवाइस करना है तो एडवाइस कर देते हैं। उसके हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे अपना फ्रेमिंग का काम शुरू कर देते हैं। अगर वॉल अंदर बाहर है तो फिर अंदर बाहर है तो फिर वो जो हम लोग ये वॉल एंगल लगाएंगे और लाइन हाँ. डोरी मारेंगे ना, तो Yes, yes. वहीं से पता चल जाएगा कि दीवार अंदर है या बाहर है। यस बराबर तो सही। क्योंकि मैक्सिमम जगह पे हमने इस हाँ. बिल्डिंग में हमने क्या किया है, ये हाँ. टाई बीम है, टाई बीम को हमने रेफरेंस लाइन रखा हुआ है। यस यस तो ये टाई बीम हमारा जो है स्ट्रेट है, और बाकी जो वॉल है कभी अंदर कभी बाहर। क्योंकि आप बराबर. बिल्डिंग को देखेंगे ना, हाँ. तो ये बिल्डिंग पूरा एकदम स्ट्रेट नहीं है, यस थोड़ा सा मतलब ट्रेंगुलर और इसमें है, बराबर तो सही। एक डिजाइन है। Yes. तो उसके हिसाब से फिर वॉल कभी कभी बाहर हो जाता है, कभी अंदर हो जाता है। तो अगर बाहर या अंदर है तो हम वो क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देते हैं, ओके अपने मेन कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को। तो वो क्या करते हैं कि अपने सिविल वाले टीम को भेज के और उसको फिर चिपिंग या फिर प्लास्टर कराना है तो प्लास्टर करा देते यस हैं। मतलब अगर बाहर आया हुआ है तो उसको चिपिंग करेंगे, हाँ फिनिश करेंगे, फिर आपका पैनल लग जाएगा, मतलब वॉल सेक्शन लग जाएगा। जी, अगर अंदर है तो फिर वहाँ पर प्लास्टर प्लास्टर फिनिश करेंगे, करेंगे। फिनिश यस करेंगे। मतलब ये रिपेयर मेंटेनेंस का काम चलता ही रहता है जब हाँ. तक आपकी फिनिशिंग नहीं होगी। जब तक फिनिशिंग नहीं होगी, एंड ऑफ द डे उनको प्रोडक्ट और हर जगह पे अपना 12 mm का ग्रुप मिलना चाहिए। यस यस और बाकी सभी चीजें बराबर होने पर चाहिए। जो हमारा इसमें 3D है वो 3D के हिसाब से मैच होना चाहिए। ओके तो बराबर, वो तभी मैच होगा जब हम हर एक चीज को और सब लोग कोऑर्डिनेट करके कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे काम करेंगे तभी यस हो वो तो है पाएगा। सर, क्योंकि तो मेजर हाँ, काम होता है, बड़ा तो काम होता वही है, चीज तो है। वहाँ पर तो हमारा काम है उनको बता देना कि हाँ आपका यहाँ पे दीवार प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा पैनल यहाँ पे गैप दिख रहा है, या ये कुछ मतलब पैनल ओवरलैप हो रहा है। बराबर। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आके वो चिपिंग करते हैं और उसको इक्वल लेवल हमारे हिसाब से देके और फिर अपना चले जाते हैं, फिर हम अपना फिनिश कर देते हैं। यस सर, अभी आपने बताया था कि एक एक स्टोरी अपार्टमेंट की मतलब एक 4 जो बालकनी एक लेवल में आपके आनी चाहिए,
तो आप वहाँ पर फिनिश हो, तो आपने बताया कि वो 4 बालकनी का एरिया लगभग 9 स्क्वायर मीटर का था। तो मैं एक पकड़ चलता हूँ सर, एक 10 स्क्वायर मीटर का एरिया पकड़िए। हाँ। तो अपना एसीपी का काम करने के लिए 10 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए कितने लेबर चाहिए होते हैं, मतलब उसके अंदर टेक्निकल पर्सन और हेल्पर? अभी स्क्वायर मीटर हम ऐसे नहीं निकाल सकते, एक्चुअली हमको एक एरिया पकड़ के चलना पड़ता यस है। यस यस, हाँ ठीक है। हाँ अभी मेरा जो अगर ये 4 बालकनी है ना, हाँ, तो हाँ, ये यहाँ 4 से बालकनी है या ये 3 बालकनी है, तो 3 हाँ। बालकनी को एक ही बार में लेके चलना पड़ेगा। यस यस, एक ही बार में लेके चलना वन पड़ेगा। टाइम पे एक ही टीम, 2 बंदों की टीम आएगी, वो पहले अपना फ्रेमिंग वगैरह का काम करेगी। 2 से 3 बंदों की टीम जो है, तो 1 बाय 1 वो फ्रेमिंग का काम करेगी, क्योंकि हम 3 टीम इसमें नहीं लगा सकते। बराबर बराबर। 3 टीम लगाएंगे तो 3 तरह से वो मतलब कोई एक वो नहीं हो पाएगा, या तो मैन पावर वेस्टेज होगा। बराबर सही। तो हम क्या करते हैं कि एक ही टीम भेजेंगे जो कि ये तीनों बालकनी को कवर करेगा। यस यस, ठीक है, उसका काम है इसको खत्म करना। फिर दूसरी टीम आएगी 2 लोगों की, वो इसमें मेजरमेंट निकालेंगे। तो आपके इस टेक्निकल टीम में कौन रहेगा सर, कौन सा कारपेंटर, मतलब हर बंदा इसमें कारपेंटर ही जाएगा। इसमें कारपेंटर रहेगा आपका? हाँ, वो क्योंकि जो बंदा लेबल निकाल रहा है, हाँ। क्योंकि एक ही बंदा हर जगह काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, तो हर बराबर। टीम में 1 से 2 बंदे हमारे टेक्निकल होने ही चाहिए। यस, और तो उनके जैसे हाथ के नीचे एक हेल्पर। हाँ। यस। तो अभी जैसे 3 बंदों की टीम है, तो उसमें हाँ। से एक बंदा टेक्निकल हो सकता है, 2 हेल्पर हो सकते हैं। यस। या 2 टेक्निकल हो सकते हैं, 1 हेल्पर हो सकता है, ऐसा करके। तो हमारा 3 बंदों की टीम हो गई फ्रेमिंग के लिए। यस। उसके बाद में 2 बंदों की टीम आएगी जो जिसका काम है फैब्रिकेशन करना। यस। तो फैब्रिकेशन वो मेजरमेंट यहाँ से निकालेंगे, और उसी मेजरमेंट के हिसाब से नीचे जाकर फैब्रिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हर बालकनी आप देखेंगे तो ट्रायंगल में है। Yes, तो हर बालकनी का सेपरेट आपको टेम्पलेट तो नहीं बनाते हम लोग। हाँ। हम लोग डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम उसके बनाते हिसाब से फिर मेजरमेंट लिख लेते हैं कि कितना कहाँ पे आ रहा है। ओके। ठीक है, तो राइट एंगल लगा के और उसके हिसाब से हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं। Yes. 2 लोगों की टीम वो आ गई, फिर 3 लोगों की टीम आएगी इंस्टॉलेशन करने के लिए। ओके। ठीक है, तो वो अलग। तो हमारा मतलब जो पहले 2 आदमी आपके फ्रेमिंग लगा के जाएंगे, फिर बाकी 3 लोग आपके 2 installation बंदे आएंगे मेजरमेंट करके, और जाके नीचे वर्कशॉप में जाके एसीपी कटिंग करेंगे। करेंगे। फैब्रिकेशन करने के बाद में अगले 3 बंदों की टीम जो आएगी, वो केवल इंस्टॉलेशन का काम है उनका। ओके ओके। मतलब एक इतने आपने जो बताया 9 स्क्वायर मीटर का एरिया या 4 बालकनी है, इसके लिए आपके 5 बंदे वहाँ पर यूटिलाइज हो गए, लग जाएंगे। यस। तो कितने दिन लग जाएंगे सर इसको काम करने के लिए? ये करने के लिए मुझे, अगर ये 3 बालकनी है, 3 बालकनी को मुझे खत्म करने के लिए 2 दिन लग जाएगा। 2 दिन लग जाएंगे, मतलब पहले दिन आपका फ्रेमिंग चलेगा? 2 से 3 दिन समझिए। 2 से 3 दिन, ओके। क्योंकि एक दिन तो हमारा फ्रेमिंग चलेगा, यस। दूसरे दिन मेजरमेंट लेके फैब्रिकेशन होगा, यस और यस। तीसरे दिन ये पैनल आके लगेगा, पैनल आके इंस्टॉलेशन हो जाएगा। जी। यस। तो सर इफेक्टिवली उनका कितना स्क्वायर मीटर का एरिया कवर होता है, अगर देखेंगे हम एक दिन में? 3 अगर बंदों आप 8 घंटे के हिसाब से 3 देखोगे बंदों की एक टीम मैक्सिमम, अगर कहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, सिविल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आई, हाँ। तो 4 से 5 बालकनी लगा लेते हैं। 4 से 5 बालकनी लगा लेगी। Yes. लेकिन मिनिमम 3 तो लगाना ही लगाना है। मिनिमम 3 तो लगाना है। लेकिन उनका काम है केवल लगाना, इंस्टॉलेशन करना, बनाना और फ्रेमिंग करना नहीं। Yes, फ्रेमिंग में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें लेवल और बहुत सारी चीजें हैं। Yes. तो फ्रेमिंग में हमारा 3 लोगों की टीम जो है मैक्सिमम 2 बालकनी कर पाती है, 2 से ज्यादा नहीं कर पाएगी। Yes. सर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा अभी। हाँ। अगर समझो हमारे इंडिया से, अपने इंडिया से कोई यहाँ पर आना चाहता है, आपके यहाँ पर एसीपी का काम करना चाहता है, हाँ। आपके कंपनी के अंडर, हाँ। तो उनको सैलरी कितनी मिलती है, क्या मिलेगी? अगर आप यहाँ पर बता दोगे तो उन लोग जो हमारे व्यूवर्स कारपेंटर भाई है, तो उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैं आपका तो कांटेक्ट नंबर और कंपनी का सब इन्फॉर्मेशन में डालने वाला अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से वो लोग आपको कांटेक्ट भी कर पाएंगे और आपको डायरेक्टली कनेक्ट भी कर पाएंगे। Yes, हाँ। तो अभी उनकी जो सैलरी होगी, मतलब स्टार्टिंग हमारे, अगर वो अच्छे टेक्नीशियन है, हाँ, तो टेक्नीशियन है तो 1500 से लेके और 2000, 2200, 2500 तक भी जाता है उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ओके। बट इन स्टार्टिंग जब आएंगे ना, तो 1500, 1400, 1600 तक ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। तो दिराम में मैं बता रहा हूँ। यस, दिराम में। यस यस। और ये दिराम का फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी कभी 1 दिराम इंडिया का 23.7, 23.8 भी हो जाता है। अभी जो चल रहा है वो 24 चल रहा है, तो वो फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता रहता है। यस यस। तो उसके हिसाब से हमारा 1500 से लेके 1700, 1800। यस। लेकिन अगर वो अच्छे कारपेंटर है, अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हर एक चीज मतलब इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, उनके ऊपर मतलब कंपनी के एक इंजीनियर को आके खड़े होने की जरूरत नहीं है। यस। तो फिर उनकी 2000-2200 तक भी जा सकती है। ओके। और जो हेल्पर होता है सर, उसकी कितनी होती है? हेल्पर की सैलरी होती है यहाँ पे 1000 से लेके 1300, 1200 तक।
ओके। और सर उनका जो रहने का तो कंपनी कर देती है, कंपनी कर देती है। हाँ, लेकिन जो उनका ये रहता फूड का रहता है, फूड Yes. उनको खुद करना फूड अलाउंस उनको खुद को देखना पड़ता है। हाँ, यस और फूड अलाउंस भी ज्यादा नहीं आता है, मैक्सिमम उनको 200-250 दिरहम, अगर वो लोग ग्रुप में बना रहे हैं यस यस तो ग्रुप में 200-250 तक में, 300 तक में काम हो जाता है। यस। यहाँ पर मेस सर्विस भी देखी थी सर हमने, वहाँ पर मेस मतलब सर्विस है। 200-250 रुपए हाँ, मेस सर्विस एडी भी है। मतलब अपने ग्राम में उसको मिल रहा था महीने का। करेक्ट, तो उसमें भी 250, 300, 350, 400 का मेस सर्विस है, बराबर, जिसमें हाँ। वो लोग एक नाश्ता और 2 टाइम का फूड देते हैं। यस बराबर। तो ऐसा करके भी है यहाँ पे बहुत सारे यस जो चला रहे हैं। चल रहा और है। yes. मैक्सिमम लोग, लेकिन अभी क्या है, बाहर का फूड जो मेस का है वो लोग मैक्सिमम मेस नहीं करते, कि इसलिए नहीं करते कि वो मसाला और ये सभी चीज़ें, तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। यस यस यस। खुद का बना के रखेंगे, एक तो सस्ता भी रहेगा और अपना अच्छा और क्वालिटी वाला फूड खा सकते यस हैं। सही। तो ये चीज़ अगर आप में से कोई एसीपी का काम करने के लिए यूए आना चाहते हो, दुबई में आना चाहते हो, तो आप मनीष सर को कांटेक्ट कर सकते हो। तो मनीष सर की जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी हुई है, तो वहाँ से जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच मनीष सर, आपने पूरा एसीपी का इन्फॉर्मेशन बता दिया। बस अभी हम नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा देखेंगे कि आपका जो फैब्रिकेशन वर्क चलता है तो आप कैसे करते हो, क्या करते हो, थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमारे हेल्पर लोगों को या हमारे इंडिया के लोगों को मिल जाएगा, पता चल जाएगा, तो थोड़ा उनको भी चलेगा हो सर, हम जाएगी। चलते हैं अभी यस फैब्रिकेशन फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट चलेंगे अभी। ओके सर।